मुझे इस तरह से मत देखो। हम सिर्फ जुदा हो रहे हैं, दूर नहीं। भैया को चूना लगाना चाहते थे, लेकिन भैया ने ही इन्हें चूना लगा दिया। वैसे रिश्ता अच्छा ढूंढा है, अक्कल नहीं है फिर भी। ऐसे मत बोल, नहीं तो समझ जाएगा। आए बहुत बड़े गांव को सुनाने, या फिर उसकी आड़ में हमें सुनाना चाहते हैं। अपने आप को क्या समझते हैं? जानते नहीं है ये सब कहां से आया? कोई भी ढंग से काम नहीं करता। मेरे बेटे को उसके साथ खड़ा करेंगे ना, तब पता चलेगा। सब लोग शादी में गए हैं माँ, सिर्फ हम दोनों यहाँ हैं। पापा की हमेशा यही इच्छा थी ना कि हम मिलकर रहें। चलिए माँ, शादी में जाते हैं। क्या बोल रहा है? चलिए माँ, शादी में जाते हैं। अब तक आपने बहुत बोल दिया और अब भी अच्छी बात बोलने का मन नहीं कर रहा है। अच्छी बात बोली तो पेट में दर्द हो जाएगा। सुनो, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे वो, लेकिन आज अकेले में क्या गुनगुना रहे हैं? कुछ भी कहो, सब कुछ अच्छा कर लिया। अगर किसी ने हमें चांटा मारा तो गाली देने के अलावा और कुछ नहीं सूझा, पर आप होशियारी से कितने आगे बढ़ गए। ये शादी, ये रौनक। सब लोग ये अरेंजमेंट देख करके बहुत हैरान हैं। दीदी, बेटा, किसकी शादी है पता नहीं, पर तुमने कहा हम लोग आ गए। सुनिए, यहाँ आइए। आइए ना। इधर इधर। क्या बात है भैया, मुझे बुलाया क्या? तुम बोलते थे कि हम अपने जीजा के बिना जी नहीं सकते थे ना, तब यह सब किसकी वजह से है? दिख रहा है ना कि कहां कहां से मेहमान आ रहे हैं, दिख रहा है ना? किसकी वजह से? मेरी वजह से या फिर मेरे जीजा की वजह से है? अब आ रहा है ना सब कुछ समझ में?
कब से बुला रही हूँ, आ क्यों नहीं रहे हैं? मैं कब से देख रही हूँ, मनमानी किए जा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ उनकी वजह से। ये बात आपको माननी पड़ेगी। सबके सामने अदब के साथ ये सब उन्हीं का है कह सकते हैं आप। आनंद कहेगा, इसीलिए यहाँ पर आया है, ना बुलाने पर भी विनम्र होकर सबके सामने ये सब उन्हीं का है, हाथ जोड़कर सबके सामने कहने की हिम्मत रखता है आप में? वो हिम्मत तो कहकर दिखाइए। सर झुकाने की जरूरत नहीं है। 30 साल पहले किसी ने पूछा था, कोई थे क्या? मामा जी और पापा ने सब कुछ संभाला था। बचपन में अंधेरे में मुझे साइकिल पर बिठाकर ये दोनों गाना गाते हुए मुझे ले जाते थे। तब मुझे अंधेरे के बारे में पता नहीं था। सब कुछ इन्होंने संभाला था, इसलिए मैंने ज्यादा सोचना छोड़ दिया था। तब से लेकर आज तक इन दोनों ने कितना कुछ देखा होगा। किसी को कोई भी परेशानी ना हो, मुसीबत की भनक भी ना लगे, इसलिए हर रोज त्योहार मनाते थे। उन दिनों बस नाचने गाने के अलावा और क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता था। शायद पापा जानते थे कि जब हमसे कुछ ना हो पाए तो चुपचाप रहने से भगवान संभाल लेते हैं। इसलिए हम भी चुपचाप रहते थे। मामा जी, हम क्यों खुद का दिमाग चलाएं? मेरे पापा हमेशा कहते थे पूरा परिवार साथ में रहना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया था। आप दोनों की अनबन होने के बाद उन्होंने कहा कोई इस घर से जाना नहीं चाहिए। तब भी मैं समझ नहीं पाया। सब कुछ छोड़कर जब मैं दूर चला गया तब मैं समझ गया कि सब में मेरे पापा हैं, सब में आप भी हैं, सब में सच्चाई भी है, सब में गुस्सा भी है, सब में डर भी है, सब में अच्छाई भी है। सब कुछ चाहते हैं। फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? तब समझ में आया कि सवाल एक ही है, जो हम सबके चंचल मन के साथ सर्कस का खेल खेल रहा है, उसे और कितना सहेंगे। शायद इसीलिए मेरे पापा सबको साथ रखना चाहते थे। जब मैं 7 जनरेशन्स पीछे गया तब पता चला अनजान लोग भी मेरे अपने हैं। थोड़ा सब्र रख के 14 जनरेशन भी पीछे जाएं तो कोई किसी का पराया नहीं है। हम सब एक परिवार है मामा जी। इतने लोग मिल गए हैं इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। पिताजी की तरह मुझे भी परिवार चाहिए। अगर आप सब हैं तो मैं हूं। आप तो जानते हैं मामा जी, प्यार सिर्फ एक ही होता है। वो मेरे बच्चों को भी चाहिए और बच्चों के बच्चों को भी। मामा जी, कल की आपकी दुनिया में और आज के आपकी दुनिया के बीच मुझे और मेरी मां को थोड़ा प्यार देंगे? मैं और मां आपके साथ रह सकते हैं? बोलिए मामा जी, हम साथ रह सकते हैं? वो रह सकता है या नहीं? बताओ, वो रह सकता है या नहीं? मैं और मामा जी जुदा हुए हैं, दूर नहीं हुए। अगर किसी वजह से मेरी मौत हो जाती है तो मेरी पूरी जायदाद मेरे बड़े साले के नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि उसने ही संघर्ष के दिनों में मेरा भरपूर साथ दिया है। मेरे पास करोड़ों होने के बावजूद एक छोटी सी सोच मेरे मन में आ बैठी थी। पर जब मैंने देखा कि एक इंसान ने अपनी पूरी जायदाद किसी के नाम कर दी है, वो भी बिना दोबारा सोचे हुए, तो इस पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कोई अपना सब कुछ कैसे किसी को दे सकता है? लेकिन ये सच है, ये उससे मिलने के बाद पता चला।